जोहार, आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देश में कई मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है वो है एसआईआर को लेकर। एसआईआर बिहार में शुरुआत हुई। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर किया गया। 65 लाख से ज्यादा लोगों की छटैया की गई, यानी वोटर लिस्ट से वो नाम हट गए जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने अपना जगह परिवर्तन कर लिया है और जो भारत की नागरिकता को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर और जो घुसपैठिए थे जिनके पास दस्तावेज नहीं थे, उनका नाम भी उस एसआईआर के जो प्रक्रिया थी उसमें से काट कर हटा दिया गया, यानी 65 लाख लोगों को हटाया गया है। जैसे ही बिहार में एसआईआर की पूरी कवायद शुरू हुई, वैसे ही पूरे भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं उसमें कुलबुलाहट शुरू हो गई कि भाई हमारे राज्य में एसआईआर लागू नहीं होगा, हमारे राज्य में घुसपैठ बिल्कुल नहीं है, खास तौर पर उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। आपने देखा होगा, अक्षत हमारे साथ अक्षत है, हमारे सहयोगी हैं। आपने इन्हें कैमरे के पीछे देखा होगा क्योंकि ये कैमरा पर्सन भी हैं और आज मेरे साथ इस डिस्कशन में एक अहम रोल अदा करेंगे। एसआईआर के विषय में आपने सुना होगा अक्षय, आपने देखा होगा कि बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ तो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। हाँ। वही जब एसआईआर की गाड़ी बंगाल की तरफ गई तो मुख्यमंत्री खुद शुरू हो गई कि भाई एसआईआर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, लोगों का आपस में दो समुदाय का आपस में भिड़ना देखने को मिल सकता है, माहौल गर्मा जाएगा और ना जाने क्या क्या। इसके बावजूद भी एसआईआर वहां हुआ, बीएलओ के मरने की खबर आने लगी। लेकिन एसआईआर जरूरी क्यों है, आपकी नजर से क्या कहना चाहेंगे? एसआईआर पूरे भारत देश के लिए ज़रूरी है क्योंकि भारत देश में जो है हमारे भाई बहन सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो हम लोग सब भाई भाई रहते हैं। लेकिन साथ में दूसरे देश बांग्लादेशी घुसपैठ करके दूसरे को ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के साथ में वो अपना उस जगह में चाहते हैं कि घुल मिल जाए, और वो चाहते थे कि हम कभी इस जगह से जा नहीं पाए कहीं। हम वो चाहते थे कि धीरे-धीरे यहाँ पे गढ़ बन जाए। अभी कलकत्ता में ही देख लीजिए, गढ़ बना हुआ है, जल्दी वहाँ से भागने की कोशिश कोई नहीं कर पाता है। कोई चाहता ही नहीं है कि हम यहाँ से कोई भगा सके। इससे कुछ दिन पहले ही बता दूँ कि जब झारखंड में भी चुनाव था, तो ये मुद्दा बहुत ज़ोरों से झारखंड में उठा। बीजेपी बार-बार आके बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला ये कर रहा था। जनता को लग रहा था कि हाँ, घुसपैठ हुआ है, घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जनता को भी लग रहा था कि कोई मुद्दा अच्छा उठा है कि हम लोग के लिए अच्छा होगा और बेशक झारखंड में ये चीज़ देखने को मिलेगा। एक्चुअली क्या है ना कि झारखंड में भी अब ये दिन दूर नहीं है कि इलेक्शन से ठीक पहले एसआईआर लागू होगा, क्योंकि बंगाल में अब खत्म होने वाला है। कितनी भी जोर आजमाइश की गई कि एसआईआर को बंगाल में रोक दिया जाए, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया देश के लिए जरूरी है, राज्यों के लिए जरूरी है और उन 140 करोड़ भारतीयों के लिए जरूरी है जो एक्चुअल भारतीय हैं, जो भारत के निवासी हैं, जो इस सरजमी पर जन्म लिए हैं। बंटवारे के समय, चाहे वो बांग्लादेश रहा हो चाहे पाकिस्तान रहा हो, बंटवारे के समय जिन्होंने भारत पर अपना सब कुछ सौंप कर भारत में रुके, उनका भारत है, ना कि वो जो तारों के नीचे से आजकल आ जाते हैं। दबंग फिल्मों में आपने सुना होगा कि सलमान खान तारों के नीचे से हाँ, पाकिस्तान चले और जाते हैं। ऐसे होता ही है ना मैम कि अगर हम कहीं पे टिक जाएँ, तो अगर भगाने से भी भागने की कोशिश कोई जल्दी कर नहीं पाता, सोचता भी नहीं, उससे आस जुड़ जाता है और धीरे-धीरे वो उसका जब अभी तो छोड़िए वो जो बसा होगा, उसके बाद में उसका बाल-बच्चा होगा, बाल-बच्चा के होने के बाद फिर उसका बाल-बच्चा, ऐसा हो गया है। अब वो मतलब उस पीढ़ी दर पीढ़ी वो वो यही कर देखते चल रहे हैं। गया, हाँ तो हाँ। उस बच्चे का क्या, वो भी तो इंसान ही है। लेकिन इंसान के साथ में उसका भी जुड़ जाता है वहाँ पे, हमारा मतलब मन जो है वहाँ से जुड़ जाता है। अभी घर अतिक्रमण जो चल रहा है उसी में देखिए, उतना दिन से घर बनाया हुआ है, रिम्स की ज़मीन था। रिम्स की ज़मीन को वहाँ पे पहले तो हुआ नहीं कि ये ज़मीन है, हम घर ले लिए, पैसा दे के किसी से खरीद लिए, उसको जानकारी थी, नहीं थी, वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो अभी घर बना लिया, 2-3 तल्ला मंजिला बना लिया, उसने दिखाया कि हम ज़मीन खरीदे हैं, म्यूटेशन करवा लिए हैं। उसके बाद में हम लोग को अब भगा दिया जा रहा है, हमने तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह चल रहा है। उन लोग का अपना एक था बताया कि मुद्दा ये है, लेकिन
किसी के मुँह से तो ये भी सुनने के नहीं, ये लोग जानते थे कि हम लोग कभी भी भाग सकते हैं, लेकिन जब लाठी पड़ता है, कब पड़ता है ये कहने की नहीं देर करता नहीं है। है। एक्चुअली ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम रिम्स के यहाँ थे, रिम्स के पास जो रिम्स की जो ज़मीन है, उस पे जो अतिक्रमण हो रहा है, उसको वहाँ की जो इमारतें हैं, उसे ज़मींदोज़ की जा रही है और उसी तस्वीर को इन्होंने अपने कैमरे से कैद किया था और उसी मुद्दे को यहाँ उठा रहे हैं। दरअसल वहाँ पे 2 पक्ष हैं, एक वो है जिनकी मकानें टूट रही हैं, वो जो खुद को कह रहे हैं कि हमारा आशियाना टूट गया 35 साल से, 19 साल से, 25 साल से, लोग सालों-साल से यहाँ रह रहे हैं। उनका कहना है कि जब ये ज़मीन सरकार की थी, रिम्स की थी, तो हमें मुहैया क्यों कराई गई? हमारे पास रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास म्यूटेशन का है, हम रैयत हैं और ना जाने क्या-क्या। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये इतने आप ये मत सोचिए कि रिम्स ने या अदालत ने कुछ ऐसा किया है जो पहाड़ टूट गया हो। पहाड़ टूटा है क्योंकि लाखों-लाखों का वो मकान है। लेकिन ये भी नहीं है कि ये नहीं जानते थे, अचानक हुआ है। ये जानते थे कि ये ज़मीन सरकार की है, रिम्स की है और जब चाहे इन्हें हटाया जा सकता है। इसके बाद भी इन्होंने करोड़ों-करोड़ों रुपए लागत लगाकर वो मकान तैयार किया है और इन्हें लगता था कि जैसे बाकी सरकारी योजनाओं का हाल होता है ना अक्षय, हुँ। कि अरे छोड़ो ना, पैसा खिला देंगे तो हो नहीं जाएगा। होगा, नहीं हटाया जाएगा। वही कुछ सोचा होगा और उसके बाद आलम ये है कि अब अपने आप पर अदालत आई तो भाई अपना बोरिया बिस्तरा बाँधना पड़ रहा है। दुःख होता है देखकर, सच में झूठ बोलूँ अक्षय, तो जब दुःख मैं वहाँ गई थी तो जो लोग अपने-अपने सामान को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे थे, पड़ोसियों के घर में रख रहे थे, देख के बहुत दुःख हो रहा था। से उन्होंने भाई साहब ने, जिनका आपने सुना होगा, जो कह रहे थे कि भाई 40 लाख में बनाया था, अभी मौजूदा 1 करोड़ से 1 ऊपर करोड़। का है। 19 साल से वो उस घर में रह रहे हैं, पति-पत्नी थे, बच्चे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप जान रहे थे और वही हाल कुछ घुसपैठियों का है। हम वापस से घुसपैठियों का। घुसपैठिए पर आते हैं, घुसपैठियों का जो मुद्दा है, अब ये घुसपैठियों वाला मुद्दा बंगाल में तो खुलकर चल रहा है, सबको पता है कि अब वो, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो मिनी पाकिस्तान हो गया है। कुछ हाँ। ऐसे एरियाज़ हैं, चाहे वो खिदिरपुर का रहा हो, इकबालपुर रहा हो और आपका इस पूरा पार्क स्ट्रीट एरिया मैदान, क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ तो मैं जानती हूँ कि वहाँ पे एम फैक्टर ज़्यादा है और मुख्यमंत्री जो रही हैं वो कहीं न कहीं अपना वोट बैंक उनका अच्छा खासा वहाँ दिखता है, जिसकी वजह से वो कुछ चीज़ें देखते हुए भी अनदेखा कर दिया जाता है और अपनी-अपनी गवर्नमेंट जब आती है तो अपने-अपने हिसाब से आदमी चलाता है। लेकिन घुसपैठ का मुद्दा अभी झारखंड में देखने को आया है तो चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ कदम चम उठाने की बात कही है। चंपई सोरेन भी साफ-साफ कहे कि अपनी बातों को रखते हुए कहा कि संथाल में इतने घुसपैठिए जो भर गए हैं, उनको हटाने का वो प्रयास करेंगे और कर ही रहे हैं। बीजेपी के साथ में है तो उनको संथाल के बारे में बखूबी उनको इतना पता है कि कहाँ पे कितने घुसपैठी घुसे हुए हैं। जी। उन्होंने साफ-साफ कहा कि 200 मुसलमान घर जो है वो बसे हुए हैं, वो भी बांग्लादेशी। तो बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, किनका हक खा रहे हैं? वो तो आदिवासियों के आदिवासियों का बिल्कुल। हक खा रहे हैं। यहाँ पे रहने वाली जो जल, जंगल, ज़मीन की पूजा करते हैं, चाहे गैर आदिवासी भी लोग हैं, उन लोगों की हक खा रहे हैं। सही उम, बात है कि झारखंड बना था आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ पे आदिवासियों के लिए ही मेन ये राज्य बना था कि भाई आदिवासी समुदाय इस पूरे भारतवर्ष में 12 करोड़ की आबादी होल्ड और करती है। ऐसे भी पता भी चला है, निकाले भी हैं कोई ऐसे तो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ। मुखिया बन चुकी हैं उनकी घुसपैठ जो घुसे हैं उनकी वाइफ मुखिया बन गई है, सरपंच बन गई है, सरपंच बन गए हैं, मतलब अंदर तक घुसपैठ अंदर घुसा तक हुआ घुसे है। हुए हैं। उनको मतलब कह सकते हैं निकालना उनको मतलब निकालना भाई बिना बहुत बड़ा, एसआईआर का हाँ। कोई हो नहीं ये सकता था। एकदम सही बोला है कि बिना बिना एसआईआर के घुसपैठ को आप निकाल ही नहीं सकते। जैसे बाजार की बात करें तो ट्रेड के हिसाब से चाइना को आप भारत से निकाल ही नहीं सकते। अक्षय, कुछ दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाइना के प्रोडक्ट्स इंडिया में बैन किए थे, बैन के लेकिन आज पूरा जितना इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, हुँ, वो हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, वो हो गए, सब कुछ चाइना से आ रहा है। अब चाइना इस कदर हमारे व्यापार में घुस गया है ना कि हम निकाल ही नहीं सकते चाह उसको। के भी नहीं और निकाल वैसे ही पाएँगे। घुसपैठ है, घुसपैठ के लोग आज सरकारी दफ्तरों में बैठ रहे हैं। कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वो दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं, उनके दादा परदादा, और आज वो यहाँ के भारतीय बने बैठे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है। पहलगाम वाला आप अटैक आपको याद होगा, हुँ, वहाँ पर जो लोग एक लड़के को जिन्होंने संदिग्ध था, वो बाकायदे जब उन्हें निकाला जा रहा था कि कश्मीर से कई लोगों को निकाला गया घुसपैठ बोलकर, वो लड़का 2 साल से 2 बार वोट दे चुका है। उसका 10th 12th और ग्रेजुएशन यहाँ से, भारत से, कश्मीर से उसने, दिल्ली से या कश्मीर से उसने किया हुआ था। तो सोचिए
कि ये माँ-बाप यहाँ पर दूसरे देशों से, मुल्कों से यहाँ आ रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, यहाँ की ज़मीन, यहाँ की धरती पर रह रहे हैं, खा रहे हैं, गा रहे हैं, और जब बात लेने की होती है तो पाकिस्तान के जब हमदर्द बन जाते वही हैं, बांग्लादेश के हमदर्द बन उन्हीं लोग जाते को हैं। जब दर्द होगा, जब यहाँ से भगाया जाएगा, तो उन लोग के जो छोटे-छोटे बच्चे जो दिखते हैं कैमरा के माध्यम से, तो दर्द क्यों नहीं होगा? हुँ, हुँ, बेशक हुँ। होगा, आप घुस क्यों रहे हैं? आप हुँ। गलती कर क्यों रहे हैं? घुसेंगे काहे? बम चलाने की बारी आएगी तो बम आप चलाएँगे, बारूद आप फोड़ेंगे। चाहे वो लाल किला के बाहर बम फोड़ने की हुँ, बारी रही हो, पहलगाम अटैक रहा हो, या चाहे कुछ भी, कहीं भी आतंकवाद का नाम आता है तो भाई आप लोग ही शुमार है उसमें। मैं किसी विशेष वर्ग के ऊपर जा ही नहीं रही हूँ, उनको बोल रही हूँ जो घुसपैठिए हैं, जो भारत का खाकर दूसरे पड़ोसी मुल्कों का गा रहे हैं। घुसपैठ को लेकर चंपई सोरेन ने कहा है कि भाई आदिवासी अब डुगडुगी बजाकर हर जगह ये कह रहे हैं कि झारखंड झारखंडियों का है, आदिवासियों का है, जो गैर आदिवासी है उन्हें भी आप अपनी ज़मीन ना बेचिए, अपनी बेटी से उनकी शादी मत कीजिए, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है झारखंड में अक्सर कि बाहर के लोग यहाँ की बेटियों से शादी करते हैं और यहाँ के आदिवासियों की ज़मीन पर अपना कब्ज़ा कर लेते और हैं। बेशक वैसा है, झारखंड में बहुत जगह ऐसा है कि खाली-खाली जो हमने बचपन से इतना वो था, मैं हमको लगता है 5-6 साल से मैं याद हूँ, मेरे को याद है कि जब मैं कहीं कहीं वैसे एरिया में जाता था, बहुत खुला-खुला मैदान था। और अभी वहाँ पे जाके देखिए, पूरा मैदान भर गया आदिवासियों का ज़मीन था। वो दिल से आदिवासी जो लोग हैं ना, वो बहुत बहुत मासूम होते नरम दिल हैं, के, नरम मासूम होते दिल हैं। के हाँ, होते हैं, उसी का फ़ायदा उठा जाते हैं। और एसआईआर जो है यहाँ पे झारखंड में, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा, और रिज़ल्ट जब होगा तो आदिवासियों को सबसे बड़ी खुशी देखने को मिलेगी उन लोगों हुँ। में। क्योंकि आदिवासी ज़मीन जो खरीदने में है, उतना जो एरिया जो बढ़ के पूरा फैल के आज आदिवासी कहीं एक कोने में दबा हुआ है। जो बाहर निकलेगी। सही बात है कि आपका झारखंड है, आपकी ज़मीन है, जल-जंगल ज़मीन की पूजा करने वाले आप हैं, प्रकृति पूजक आप हैं, तो आप अपने थाली का खाना दूसरे को क्यों दे रहे हैं? घुसपैठ के लिए आप भी आवाज़ उठाइए, सरकार भी उठा रही है, विपक्ष भी उठा रही है, एसआईआर भी आने ही वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई चाहेगा कि हमारे राज्य में ना आए, एसआईआर तो नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोसेस है, और सच पूछिए तो एसआईआर आएगा तो बहुत कचरा साफ होगा। आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, और ये ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सिर्फ़ चंपई सोरेन को समर्थन हम दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। चंपई सोरेन ने जो मुद्दा उठाया है वो सही है, झारखंड के लिए, झारखंडियों के लिए, कि भाई घुसपैठियों को बाहर निकालो। इधर देखिए ना, दादा चारों है ना? चारों तरफ बोल तब झारखंड में भी हो मतदाता पुनरीक्षण ऐसा यार यहाँ भी होना होगा, चाहिए। निश्चित रूप में होगा। चले फिर यही हो रहा है, हम आज 140 करोड़ से ऊपर 150 के करीब जा रहे हैं। आबादी हमारे देश की बढ़ रही है, उसमें से कई करोड़ तो जब छँटाई शुरू होगा, तो वो लोग भागने, जब एसआईआर शुरू हुआ अक्षय बंगाल में, तो कई लोग बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बैठे हुए थे। कई तस्वीरें सामने आ रही थी, जो सालों साल से उनके बाप-दादा कोलकाता में रह रहे थे, हुँ। जब एसआईआर लागू हुआ, तो सोचिए कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं कि वो प्रूव कर सकें कि वो बंगाल के हैं, और वो अपना बोरिया-बिस्तरा लेकर सब के सब एकदम बीएसएफ के कैंप में जाकर बैठे हुए कि हमें बॉर्डर पार करवाया जाए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पर मीडिया को बुलाती है कि भाई देखिए यहाँ पर ये आलम है। हम लोग बाकायदे वहाँ गए, हमने दिखाया कि यहाँ पर ये हाल है कि लाखों-लाखों लोग रोज़ाना बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हैं कि भैया हम इंडिया छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि एसआईआर में अगर हम छँट जाते हैं, तो हमें जेल हो जाएगी, हम पर कोई केस चलने लगेगा, मुकदमा चले, इसलिए अपने देश भाग रहे हैं। हाँ, तो जब तुमको अपने भारत देश देश है, लौटना है, मौका तो मिलेगा ही हाँ, कि हाँ, यहाँ बच जाओ, अपने से चल जाओ। नहीं तो जेल में फिर बंदर अंदर जाने का मौका तो फिर भारत ही दे सकता है, नहीं तो बिल्कुल। वैसे-वैसे लोगों को दूसरे देशों में तो कड़ी से कड़ी सज़ा कड़ी मिल सज़ा, जाती बिल्कुल। है। आप किसी भी देश के नागरिक होकर आप घूमने के लिए आ सकते हैं, आप पढ़ाई के लिए आ सकते हैं, नौकरी के लिए भी आप आते हैं। हमारे ही इंडिया के बच्चे, बैंगलोर के बच्चे, झारखंड के बच्चे विदेश में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बस तो नहीं जा रहे हैं ना, अपनी नागरिकता तो नहीं छोड़ रहे हैं, और नागरिकता छोड़ भी रहे हैं तो एक जगह की ले रहे हैं। आप भारत की भी नागरिकता चाहिए, अमेरिका की भी चाहिए, बांग्लादेश की भी चाहिए। हर थाली से थोड़ी थोड़ा-थोड़ा खा लेंगे, बफे थोड़ी खुला हुआ है यहाँ पे। और ये तो पूरे देश के साथ में पूरे राज्य, हमारे तो राज्य में से लेके पूरे देश में, ये जो है इसका बेनिफिट जो है सबको मिलेगा। हम झारखंड वासी हैं, लेकिन हमको भी बेनिफिट मिलेगा। मेरा भी हक अधिकार बिल्कुल, घुसपैठ ही हाँ, खा रहे हाँ। हैं। आज रिज़र्वेशन के लिए आज लड़ रहे हैं लोग,
कुर्मी बोल रहे हैं कि एसटी में शामिल करो, आदिवासी बोल रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन के अलावा भी और सुविधाएं दीजिए जो सरकार की ओर से। कहाँ से आबादी इतनी सारी है, खाने वाले इतने लोग हैं, तो एसआईआर का आना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे चंपई सोरेन लगातार इस कवायद को लेकर उठे हैं कि भाई घुसपैठ को अलग कीजिए। यहाँ पर एम फैक्टर जो है लगातार घाटशिला में जब हम गए थे उपचुनाव के दौरान, तब भी ये सवाल उठे थे कि भाई यहाँ पे मुसलमान की संख्या नहीं थी। घाटशिला वाले उस एरिया याद में है। वहाँ पर मुसलमानों की संख्या नहीं थी, अचानक से 200-300 परिवार वहाँ आ गए। कहाँ से आ गए? तो जायज़ तरीके से तो कहीं से आए नहीं होंगे, कहीं ना कहीं वो छिपाकर पहले 2-4 आते हैं और उसके बाद पूरी की पूरी अपनी बिरादरी फैला लेते हैं मेरी वहाँ शिकायत पे। तो चंपई से भी थोड़ी सी है, क्योंकि वो जब जेएमएम में थे उस समय कभी नहीं दिख बात रहा था। नहीं निकाले वो हाँ। चीज को कि यहाँ पे इतने घुसपैठ हो गया है। बांग्लादेशी घुसपैठ जो इतना किए हैं वो जेएमएम में थे एकदम नहीं बोले। जब बीजेपी में चल गए उसी टाइम में वो क्यों बोले? मतलब इनका मेरा कहना उनसे है एक कि भाई सवाल तो है। जब तक आप जेएमएम का चश्मा पहने थे आपको घुसपैठ नजर नहीं आ रहा था, भगवा चश्मा पहनते ही आपको घुसपैठ दिखने लगा, मुसलमानों की संख्या बॉर्डर एरिया में बढ़ने लगी है वो दिखने लगा, और आदिवासी के आरक्षण के साथ में खिलवाड़ हो रहा है वो दिख रहा है, आदिवासियों के अधिकार को छीना जा रहा है वो दिखने लगा है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, जो ममता बनर्जी कहती है कि लोग जाते हैं और धुल कर सामने आते हैं, तो शायद चंपई दा भी इस बार धुल के सामने आए हैं। फिलहाल के लिए इस डिस्कशन में बस इतना ही। कैसा लगा? अगर आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जोहार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।